चिराग पासवान के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची में 12 अन्य जातियों को शामिल करने की मांग अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ एवं अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद ने विरोध किया है। गया में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ सह अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद बिहार के अध्यक्ष इंजीनियर हेमंत कुमार ने इसकी जानकारी दी है। श्री कुमार ने कहा है कि सांसद चिराग पासवान के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची में कानू, हलवाई, नौनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी आदि जातियों को शामिल करने की मांग की गई है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में उन्हीं जातियों को शामिल किया गया है जो सदियों से आज तक जातिगत आधार पर आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव का दंश झेलता रहा है, साथ ही जात पात एवं छुआछूत जैसे कुरीतियों का शिकार होता रहा है। श्री कुमार ने बताया कि ऐसे वक्तव्य देने वाले नेता जो अनुसूचित जाति के हितों के विरोध में उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ एवं अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद सरकार द्वारा घोषित जातीय जनगणना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बढ़े हुए आबादी के अनुरूप आरक्षण की मांग करती है, साथ ही प्रोन्नति में भी आरक्षण जारी रखने की भी मांग करती है। आज हिंदुस्तान पेपर में माननीय सांसद चिराग पासवान जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति में वर्तमान अनुसूचित जाति की सूची में 12 अन्य जातियों को शामिल करने का उन्होंने मांग किया है, जिसमें 12 जातियों में हलवाई हैं, कानू हैं, नोनिया हैं, बेलदार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, बिंद हैं, नाई हैं, तुरहा हैं, तमोली, चंद्रवंशी आदि का मांग किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ इसका विरोध और भर्त्सना करते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो आरक्षण की व्यवस्था है अनुसूचित जाति की, छुआछूत, अस्पृश्यता और सामाजिक आर्थिक आधार पर है। अभी वर्तमान में जितनी भी जातियों के इन्होंने उल्लेख किया है, सभी हम लोगों के जाति से जितने अनुसूचित जाति वर्तमान उनसे अधिक आर्थिक संपन्न और सामाजिक व्यवस्था में सुदृढ़ है। हम इनका जो मांग किए हैं इसका घोर भर्त्सना और विरोध करते हैं पुरजोर रूप में। हम अपने समाज के सभी सदस्यों यथा अनुसूचित जाति के सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे वक्तव्य देने वाले नेता हों, समाजसेवी हों, उनका पुरजोर विरोध करें और बहिष्कार करें। इसी संदर्भ में हम बुलाए हैं। दूसरा, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद वर्तमान समय में जो ज्वलंत उदाहरण है कि बिहार में जनगणना की गई है, उसमें जातीय आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। हमारी जाति दुसाध जाति का आंकड़ा बिहार राज्य में जितनी आबादी है उसका 5.311% यानी 69,43,000 संख्या बताई गई है। इसमें बहुत कमी है, हमारी संख्या उतनी नहीं है जितनी बताई, इससे ज़्यादा कहीं है। हम 8% के लगभग हैं। हमने कहा कि ठीक है, जातीय जनगणना आप कराए हैं, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो जातीय संख्या बताई गई कम है। और बिहार सरकार से अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासभा अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद मांग करती है कि आपके द्वारा जो घोषित आंकड़ा किया गया है, जो अनुसूचित जाति का 19.65% है, अनुसूचित जनजाति का 1.688%, तो आप ही के द्वारा जो बढ़ाई गई है उसके अनुसार आप आरक्षण दें, तत्काल लागू करें। क्योंकि पूर्व में ऐसा देखा गया है कि बिहार सरकार द्वारा जब बिहार और झारखंड एक था, उस समय हमारी जो आबादी थी, आबादी के अनुसार या 14% अनुसूचित जाति को और 10% अनुसूचित जनजाति को आप आरक्षण बिहार सरकार देती थी। लेकिन जैसे ही बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, उसमें 7% कटौती करके 16% अनुसूचित जाति को, 1% अनुसूचित जनजाति को। तो आप जब घटाया गया तो तुरंत लागू किया। तो हम अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद और अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ की ओर से मांग कि जब बढ़ी हुई आबादी आपके द्वारा उसके अनुरूप 22% तुरंत लागू करें। तीसरा, हम लोगों का मुद्दा है कि ज्वलंत उदाहरण है, आप प्रमोशन में आरक्षण, हमारे कर्मचारी जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी को प्रमोशन से वंचित रखा जा रहा है। इसका हम विरोध करते हैं
और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जिस तरह 83% लोगों को आपने आरक्षण बिना आरक्षित सीट को आपने प्रमोशन दे दिया है, तो तुरंत आरक्षित सीट का अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण के तहत प्रमोशन दें। हुआ हेमंत कुमार, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का अध्यक्ष।